मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार जो फोन हार्ट फ्लेम है इसको मतलब कैसे डैमेज देगी, शायद देखिए शौक हो जाता है। कहते क्या सच में, तो कहते चलो एक बार ट्राई करके देखते। तो वो अपने हाथ में ग्लेश फ्लेम को ले आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इसके ऊपर डालने लगता है। ये देखिए वो जो उसका सामने वाला कि आप कह सकते हो क्लोन था, वो शिवरिंग करने लगता है, यानी कि हिलने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये देखिए जो याओ त्यान जुनजे होते हो, कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा ही फ्लेम अपने उसके क्लोन के ऊपर डाल दी, वो इतनी सह नहीं सकता है, वो दाउलिंग वर्क के ऊपर अभी है। तुम्हें बस इस फ्लेम को जो तापमान है उसको कम करो। शावन जल्दी से अपने फ्लेम के तापमान को कम करता है। शावन पूछा कि अब क्या करना है, तभी वो कहते हैं देखा जाए तो तुमने इसके तापमान को कम कर लिया है, अब आस्ता आस्ता तापमान बढ़ाओ, जो मतलब कि जिस तापमान को ये सह सकता है ऐसे तापमान को रखो। शावन हमें दिखाया जाता है एक ऐसे तापमान को ढूंढ लेता है जिसमें जो उसका ये जो क्लोन है ये उसको सह सके। हमें दिखाया जाता है जब ऐसा तापमान मिल जाता है, वो जो आप कह सकते हो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से मतलब कि अब ग्रो अप होने लगती है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से शावन जो होता है उसकी एनर्जी को भरने लगता है। शावन कहता है कि अरे इसकी टाइमिंग बढ़ती जा रही है। और देखा जाए तो मैं इस टेक्निक के अंदर अब थोड़ा बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो सीखता जा रहा हूँ इस टेक्निक को। तभी जो याओ त्यान जुनजे होते हो कहते तुम्हारी स्पीड तो सच में यार अच्छी खासी है। शावन कहते हैं ये कैसे ऐसी अच्छी खासी है, मुझे लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे इसके सेकंड लेवल पे पहुंचते मतलब कि मिड लेवल तक पहुंचते। ये देख के याओ त्यान जुनजे हंसते और कहते हैं तुम कितने ज़्यादा लालची इंसान हो। देखा तुमने मतलब कि उस फी त्यान को नहीं देखा था, आगे का वो उस मतलब कि तुम कैसे नॉर्थ लाइटिंग यानी कि नॉर्थ विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर कितने सालों से रह रहा है, फिर भी वो अभी तक उसके मिड लेवल तक पहुंचता है। और तो तुम तो 2-3 महीने में पहुंचता होगी। अगर वो लोग ये देख लेना तो लोग मतलब कि चुड्डू पर पानी में डूब के मर जाएंगे। तुम्हारी स्पीड इतनी भी ज़्यादा स्लो नहीं है, इतनी भी ज़्यादा घमंडी मत, मतलब कि इतने भी ज़्यादा लालची मत बनो। तो शावन कहता है हाँ आप ठीक बात करो, मुझे इतना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। जो शावन था वो कहते चलो कोई ना यार, 2 महीने भी मतलब कि 2-3 महीने भी ये मेरे लिए काफ़ी है। तभी शावन कहता मुझे यहाँ से लगता है कि निकल के वापस जाना चाहिए, ताकि अब तो वो भी खुलने वाला है, यानी कि जो गेट है हेवन आई माउंटेन रेंज, वहाँ पर जाना होगा। हमें दिखाया जाता है शावन को जिसको 2 दिन लगते हैं हेवन आई माउंटेन रेंज के सामने आने पे। जब वो वहाँ पे आता है हमें दिखाया जाता है कि आसपास का अच्छा खासा मतलब कि आप कह सकते हो जंगल था जो कि ऊर्जा से ढका हुआ था, और सामने एक बड़ा सा आप कह सकते हो दरवाज़ा है जो कि एक ऊर्जा से मतलब कि बना हुआ होता है। और ये जो ऊर्जा है ये तब प्रकट होती है यहाँ पे कोई बंदा तभी इंटर कर सकता है, यानी कि जब यहाँ पे अच्छी खासी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए और यहाँ पे कि जो दरवाज़ा होगा शिवरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका कलर होगा दरवाजे का वो चेंज हो जाएगा। तभी जो सब लोग होते हैं इस ऊर्जा वाले दरवाजे के अंदर इंटर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कोई ऊर्जा वाले दरवाजे के अंदर इंटर कर देता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल आता है जिसको आपको पहले तो क्रॉस करना होता है, जो कि कुछ बीस्ट से मतलब कि आप कह सकते हो भरा हुआ होता है, मतलब कि अच्छी खासी बीस्ट से भरा होता है। उसके बाद आगे जाने पे आपको जो सबसे खतरनाक चीज़ क्रॉस करनी पड़ेगी वो होगा भूत भुलैया। और क्या जो भूत भुलैया होता है ये आप कह सकते हो एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर कोई बंदा खो भी सकता है। और उसके बाद जो आएगी वो आएगा मतलब कि आप उस पड़ाव तक पहुंच जाओगे जहाँ पे आप टेस्ट को दे सकते हो। और गाइस ये टेस्ट होता है ध्वनि टेस्ट, और ध्वनि टेस्ट में आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रोर को किया जाएगा। अगर इस रोर को आप मतलब कि झेल लेते हो तो आपको मतलब कि सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और टोटल जो पहले 10 लोग होंगे वही मतलब कि इसके अंदर जा सकते हैं। ये हमें यहाँ पे पता लगता है इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है शांत मुझे ये चीज़ें पहले से मतलब कि पता लग चुकी हैं और मेरे पास थोड़ा बहुत मतलब कि उस रास्ते तक का मैप है, लेकिन अंदर वहाँ पे कैसे रास्ते मुझे ये चीज़ नहीं पता। हमें दिखाया जाता है शावन को जो एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाके हमें दिखाया जाता है बैठ जाता है। शावन होता है अब उसने मतलब कि अपने चेहरे को टॉफू से मतलब कि ढका हुआ था, और शावन सोचने लगता है कि आखिरकार मतलब क्या मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने अपने चेहरे को टॉफू से तो ढका हुआ है, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं शायद से मुझे नहीं पहचान पाएंगे। और वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है, नीचे वो बहुत बड़ी भीड़ को देख सकता था। हमें दिखाया जाता है एक दिन यहाँ पे और बीच जाता है और वहाँ पे तभी एक फिनिक्स के ऊपर हमें दिखाया जाता है, यानी कि रंग बिरंगी फिनिक्स थी, वो आती है उसके साथ कुछ 2 और दाउजुंग लेवल 6 के वॉरियर्स थे। ये देखिए शॉर्ट शौक हो जाता है। तभी आसपास के लोग होते हैं वो सारे कहने अरे ये तो मिस फैंग हैं, जो कि मतलब कि विंड लाइटिंग पवेलियन की आने वाली आप कह सकते हो जो लीडर होने वाली हैं। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो सारे लोग शौक हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो ली जुनजे की मतलब कि डिसाइपल भी हैं। तो सब लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं, यार ये कितनी ज़्यादा अप्रत्याशित चीज़ है, मानना पड़ेगा ये इतनी अच्छी खूबसूरत जो उनकी जो ताकत है मेरे उसने कोई दाउजुंग भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। हमें दिखाई देते जो उनके पीछे लोग थे वो भी लेवल 6 के 2 दाउजुंग थे, जिनने एक ने लाल कपड़े पहने थे, एक ने हरे रंग के कपड़े पहने होते। हमें दिखाया जाता है कि जो हरे वस्त्रधारी होते हैं, जो लाल वस्त्रधारी लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाते हैं बड़ी चोर में थे। और शावन देखे कि अच्छा तो ये मिस फैंग। देखा जाए तो जो इसकी ताकत है मैं इसको स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मतलब कितना ताकतवर हूँ फिर भी मतलब कि मैं इसको बिल्कुल भी जाँच नहीं पा रहा हूँ। लगता है इसने कोई अच्छी खासी चीज़ पहनी हुई है जिसकी वजह से इसको जो स्कैन करने की चीज़ है मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कि अपनी कल्टिवेशन के लिए आंखें बंद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है उन बंदूक को
जो मिस फैंग थी उसके साथ के जो 2 बंदे थे वो बात करने लगते हैं, हम यहाँ पे आकर आ चुके हैं और मिस फैंग आपकी ताकत से तो मतलब कि ये पक्का है कि आप टॉप 10 में मतलब कि स्थान पा ही लेंगी। तो जो मिस फैंग होती है वो कहती हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मतलब कि इतनी तलाशी देने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो बंदे होते हैं वो मिस फैंग को मतलब कि हौसला देने लगते हैं। तभी उनमें से जो एक ग्रीन वस्त्रधारी बूढ़ा था वो कहता है आपने क्या उस शॉवेन के बारे में सुना? मैंने सुना कि जब हमारे पूर्वज फी तियान जो थे वो वापस आ रहे थे, मतलब कि वो शॉवेन को पकड़ने गए थे, वो भी शॉवेन को नहीं पकड़ पाए। यहाँ तक कि हमारा एक कुलीन दाऊजोंग भी उनके हाथों मारा गया और जो 3 दाऊजोंग वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। यहाँ तक कि वो हमारी 9 हेवनली जेल टेक्निक थी उससे बचने में सक्षम था। क्या वो सच में कितना ज़्यादा ताकतवर है? तभी वो जो लाल वस्त्रधारी बूढ़ा होता है वो कहता है कि देखा जाए तो वो जो बंदा वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो यहीं पे आकर उसे पकड़ने के लिए आए थे। और मुझे ये चीज़ नहीं लगती कि वो बंदा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा कि वो इस जगह पे आएगा। और जहाँ तक रही बात कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं, तो मैंने सुना कि उसके पास कोई मतलब कि आध्यात्मिक शरीर है जिसकी मदद लेके वो इतना ज़्यादा ताकतवर बनता है। वो बस दूसरों की ताकत के ऊपर डिपेंड रहता है। और यहाँ पे अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो हेवन आई माउंटेन रेंज है इसके अंदर किसी की भी बाहरी ताकत आप नहीं ले सकते हो। यानी कि जो आध्यात्मिक शरीर होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते, ना ही वो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा दे सकते। इसलिए यहाँ पे आपको टोटली खुद पे डिपेंड रहना होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शॉवेन है वो भी मतलब कि यहाँ पे उसे खुद पे डिपेंड रहना होगा। ये सब लोग यही सोचते हैं कि जो शॉवेन है वो दूसरों की ताकत पे डिपेंड रहता है, लेकिन इन्हें पता लगेगा अगले एपिसोड के अंदर जब शॉवेन की बाट लगाने वाला है। अगले एपिसोड के अंदर क्या होगा वो आपको आगे पता लग जाएगा। अभी हम मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। हमें दिखाया जाता है शॉवेन को जो कि इन सबकी बातों को मतलब कि नहीं सुन पाते क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दूर थे। तभी जो मिस फैंग होती है वो कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने जो भी अपोनेंट आएगा मैं उसको मतलब कि मार डालूंगी। और मैं ऐसे मतलब कोई पागल इंसान नहीं जो किसी से भी ऐसे पंगा लेते फिरूँ। जब तक वो बंदा मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं उससे पंगा नहीं लूँगी। तभी जो लाल वस्त्रधारी पूर्वज था वो कहता है मिस फैंग अगर वो जो बंदा है वो यहाँ पे आता है तो आपको उसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे पकड़ के वापस मतलब कि लेके जाते हैं और जो हमारे एल्डर ली जुन हैं उनको देते हैं उस बंदे को, तो ये होगा कि आपके आगे जाके लीडर बनने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सुन के जो मिस फैंग होती हैं वो दिल में बहुत ज़्यादा खुश होने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की बातें ऐसी चलती है, जो आसपास के लोग थे उनकी बातें भी चल रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी लोग आ चुके थे। फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो दरवाज़ा होता है उसके अंदर शिवरिंग होने लगती है और बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वो दरवाज़ा अपने अंदर सोखने लगता है। और जब वो दरवाज़ा अपने अंदर अच्छी खासी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेता है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो दरवाज़ा होता है उसका जो दरवाज़ा था आप कह सकते हो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब मतलब कि जो यहाँ से आपको अंदर इंटर करना है और जाके अपना टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट करना है। हमें दिखाया जाता है कि जब शॉवेन इस चीज़ को देखता है तो एकदम मतलब कि अपने विंग्स को खोल के मतलब विंग्स नहीं खोलता वो अपने भी, क्योंकि उसने जब से इस चीज़ सुन ली है ना कि ये फिनिक्स क्लैन के विंग है और जो फिनिक्स क्लैन है वो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादातर आम लोगों में रहता है। तो ये सुन के तो शॉवेन की फट गई थी, इसलिए उसने मतलब कि विंग्स को निकालना छोड़ दिया था। इसलिए उसने अपने आध्यात्मिक पर निकाल दिए थे, क्योंकि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट्स उसकी फिर भी मतलब की ताकत पहुँच जाता है। और शॉवेन ने ये चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि भैया अब तो मैं मतलब कि बिल्कुल भी इन विंग्स का जो इस्तेमाल है उसको नहीं करने वाला। मैं इन विंग्स के इस्तेमाल को तभी करूँगा जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आएगी, तभी मैं इन विंग्स को यूज़ करूँगा, वरना मैं इन विंग्स को तो बिल्कुल यूज़ करने वाला नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है शॉवेन को जो कि अपने द्विकी के विंग्स खोल के वहाँ से निकलने लगता है। तभी जो मिस फैंग होती है वो सबसे पहले आगे जाने के लिए बहुत तेज़ी से अपने द्विकी आप कह सकते हो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करके आगे जाने लगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास से एक आकृति जाती है जो कि बहुत तेज़ी से आगे जाने लगती है। ये देखिए तो मिस फैंग भी शॉक हो जाती है और जब वो उस आकृति के ऊपर एक अटैक करती है ताकि वो आकृति मिस फैंग से पहले अंदर ना जा पाए, लेकिन वो जो आकृति होती है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है अंदर की तरफ। जैसे कि मिस फैंग भी शौक हो जाती है कि जो बंदे की ताकत है वो अच्छी खासी ताकत है, उसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। तभी जो मिस फैंग होती है वो भी जल्दी से उस चीज़ के अंदर चल जाती है। जो बाहर के लोग थे वो देख के शौक हो जाती है कि आखिर यहाँ से कौन सी मतलब ऐसी भी चीज़ आ गई है जो कि मिस फैंग से इतनी जल्दी पंगा ले सकती है, कि मिस फैंग से भी उसकी स्पीड ज़्यादा है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो मिस फैंग है ये हर जगह पे गाइस आप कह सकते हो फैली हुई है। इसका जो नाम है हर जगह पे मतलब कि लिया जाता है कि ये जो इतनी अच्छी खासी प्रतिष्ठा वाली इतनी ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है शॉवेन को जो कि बहुत तेज़ी से अंदर आ चुका था और जो मिस फैंग थी वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ चुकी थी। वो कहती है उसको मतलब कि उस बंदे को कहती हैं रुको। तभी जो शॉवेन होता है नहीं रुकता है। जो मिस फैंग होती है देखिए कि वो बंदा उसे इग्नोर करे, उसे गुस्सा आ जाता है और वो शॉवेन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। लेकिन जो शॉवेन होता है बड़े आराम से उस अटैक को डॉज कर लेता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से। ये देखिए वो कहती है 3000 लाइटिंग मूवमेंट कैसा, मैंने सुना था ये वैसा ही है। और वो कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो शॉवेन जो कि मतलब कि फीतियान से बच गया था। तो ये देखिए शॉवेन पे खड़ा हो जाता है, कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो मिस फैंग जो कि एल्डर मतलब कि तुम कह सकते हो ली जुनजे की डिसाइपल है। तो जो हमें दिखाया जाता है जो फी त्यान थी वो कहती है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं उम्मीद करूंगी कि तुम आगे जाके मुझे उस बैटल ग्राउंड मतलब कि आप कह सकते हो जहाँ पे ब्लड पूल है वहाँ पे जाके तुम मिल पाओगे मुझे। तो ये देख के शॉवेन भी शौक हो जाता है कि ये जो बंदी है अभी उसे झगड़ा नहीं करना चाहती। शॉवेन भी चाहता था कि वो अभी किसी से झगड़ा ना करे क्योंकि वो भी चाहता था कि वो ब्लड पूल तक जाए, वो टॉप 10 में आ जाए। हमें दिखाया जाता है शॉवेन को जो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था और शॉवेन कहता है कि चलो ठीक है
हम देखेंगे कि मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ या नहीं। और वो कहती है मतलब कि मिस फैंग कि अगर तुम मतलब कि वहाँ पे पहुँच सकते हो तो मैं इस चीज़ को मानना छोड़ दूँगी कि तुम किसी बाहरी मतलब कि ताकत के ऊपर भरोसा करके आज इस लेवल तक पहुँच पाए हो। अगर तुम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो मैं बस यही चीज़ सोचूंगी कि तुम मतलब कि इतने केपेबल ही नहीं हो कि अपनी ताकत पे किसी से भी तुम फाइट कर सको। तो फिर तो सब लोग यही सोचेंगे कि तुम बस एक ऐसे इंसान हो जो कि एक आध्यात्मिक शरीर के ऊपर डिपेंड रहता है। ये देख के शाओन कहता है अच्छा मिस फैंग की जो जुबान है वो तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, चलो कोई ना वहाँ पे आके देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है और मिस फैंग एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था वो सोचने लगता है कि मेरे पास ये जो फॉरेस्ट है इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जानकारी हासिल करने के लिए मतलब कि अपनी आध्यात्मिक शरीर के ऊपर मतलब कि अपनी इंद्रियों पे भरोसा करना होगा। दरअसल और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।